नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, यूपी पुलिस ने अलीगढ़ में शादी करके घरों को लूटने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग से शादी कर लूटी गई नकदी और ज्वेलरी के साथ साथ 3 महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग कैसे भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाता था, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पुलिस के शिकंजे में आई ये महिलाएं लुटेरी दुल्हन गैंग की मेंबर हैं। इस गैंग में कई पुरुष भी शामिल हैं जो अधेड़ उम्र के कुंवारे युवकों को शादी के जाल में फंसाकर गहने और कैश लेकर फरार हो जाते थे। पीड़ित मानव बंसल ने आप बीती सुनाते हुए बताया, शादी के नाम पर 80,000 रुपए लिए गए थे। शादी के बाद ही दुल्हन ससुराल से फरार हो गई। दुल्हन के जाने के बाद जब उनके मायके पक्ष के लोगों को फोन किया गया तो सभी के फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। इस घटना के बाद जब दूल्हे पक्ष के लोगों ने अपने घर खंगालने शुरू किए तो पता लगा कि दुल्हन घर में रखी नकदी और आभूषण लेकर फरार हुई है। शादी क्या नाम है मेरी 16 तारीख को हुई थी और क्या नाम है 17 तारीख को हैगा बाजार के बहाने ये भाग गई वहाँ से। और क्या नाम है फिर हमने बबलू को खबर दी, बबलू को बुलाया तो बबलू कह रहा है कि हमने तो 80,000 रुपये लेने के, हमारा कोई मतलब नहीं, हमें तो लड़की देना आता है। वहीं दूसरे पीड़ित दिनेश सिंघल ने बताया, 14 मई को बबलू और पुष्पा देवी जो कि अभी जेल में हैं, उन्होंने लड़की दिखाने के लिए हमें खुर्जा बुलाया था। इन लोगों ने हमें खुर्जा में चामुंडा देवी मंदिर पर लड़की दिखाई और वहीं हमारी शादी करवा दी। शादी के बाद लड़की का घर दिखाने की बात भी कही थी। विदा होने के बाद लड़की घर आई और 2 दिन घर पर रही थी। तीसरे दिन उसने अपने घर पर जाने की बात कही। रात को उनके भाई भाभी आए थे जो कि जबरदस्ती इनको अपने साथ ले गए। अगले दिन जब मैंने इन लोगों को कॉल किया तो सभी लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे थे। एक व्यक्ति हमारी गली के पीछे रहते हैं, उनकी शादी भी 16 मई को हुई थी। 16 तारीख को ये भी अपनी पत्नी को मार्केट ले गए थे तो उनकी पत्नी भी बीच रास्ते में ही झूठ बोलकर फरार हो गई। हम लोगों ने इनको ढूंढना शुरू किया क्योंकि ये सब लोग एक ही थे। आपस में ये लोग एक दूसरे को अपना रिश्तेदार बता रहे थे। शादी करने के लिए हम लोगों से 80,000 रुपए लिए गए थे और फिर उसके बाद ये लोग घर से ज्वेलरी और नकदी लेकर भाग गए। चामुंडा देवी मंदिर है दशहरा पे, वहाँ पे आके लड़की दिखाई। लड़की दिखाने के बाद तुरंत उन्होंने शादी करवा दी। बोले हमने की लड़की का घर देखना है तो वही लड़की का घर आप शादी के बाद देख लीजिएगा कल। तो लड़की विदा होकर घर आई है। घर आके 2 दिन घर पर रही है। फिर तीसरे दिन बोली है वो कि हमारे यहाँ रिवाज है 1 दिन घर जाने का। रात को 10 बजे उनसे मम्मी पापा ने खूब मना करे कि भी रात को नहीं भेजेंगे, मगर वो किसी ना किसी तरह जबरदस्ती करके ले गई उसे। अगले दिन सुबह जब उनसे कही है कि मतलब हाँ फ़ोन किया है तो उन्होंने कि हमारे भैया आ रहे हैं प्रदीप जो अंदर हैं। प्रदीप ने यूँ कही है कि मैं आ रहा हूँ, मेरे संग आप वहाँ खुर्जा आ जाना और विदा करा के ले जाना नेहा को। उसके बाद आधे घंटा उनका मोबाइल बंद, सबके मोबाइल बंद, इनकी भाभी का, भैया का, एक और भाई है उसका, सबके मोबाइल बंद। घटना के बाद पीड़ितों ने थाना कवारसी में एफआईआर दर्ज कराई। केस दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी तो पता चला कि ये गैंग पलवल में एक परिवार को निशाना बना रहा है, जहां पुलिस ने पलवल पहुंचकर पूरी गैंग को धर दबोचा और गिरोह के 7 मेंबरों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी अमृत जैन ने बताया, गिरफ्तार की गई महिलाएं मुस्लिम धर्म की हैं जो शादी वाले परिवारों को खुद को हिंदू धर्म का बताती थी और फिर 80,000 रुपए वसूल कर शादियां करती थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने अब तक 10 से 12 जगह शादी कर दूल्हा पक्ष के परिवारों को लूटना कबूल किया है। में एक सूचना मिली थी कि एक नवविवाहित दुल्हन अपने ही घर से कुछ जेवरात और आभूषण लेके और फरार हो गई है। तो तुरंत ही एसएचओ क्वारसी ने कार्रवाई करते हुए उस पर एफआईआर दर्ज की और हमने एक स्पेशल टीम गठित की थी, जिसके तहत हमने 2 लोग तो अगले ही दिन गिरफ्तार कर जेल भेजे थे। और कल इस कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि 7 लोगों का एक गैंग जो कि अंतर्राज्यीय अंतर जनपदीय तौर पर सक्रिय था और वो इसी तरह के जो अविवाहित पुरुष होते थे उनको चिन्हित करते थे, उन्हें निशाना बनाते थे और उनसे विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे। रिश्तेदारों कभी रिश्तेदार बनते थे, कभी बिचौलिया बनते थे और जहां नकदी और जहां आभूषण, जहां जेवरात जो मिल जाए वो सब लेके और फरार हो जाते थे। बहरहाल पुलिस इस गैंग की कुंडली खंगालने में लगी है।
ताकि इस तरह के और भी पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए देखना ना भूले श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।